कामनाएं पैदा करता है, वो आसुरी भाव की करता है। तो इधर धर्म हटा, इधर मोक्ष हटा, अब दो बातें रह गई। पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ के प्रथम सीढ़ी और अंतिम बात दो को हटा दिया गया है। केवल अर्थ और कामनाओं की पूर्ति रह गई। देख लीजिए आप हृदय में विचार करके, खूब अर्थ कमाएं और मनमानी कामनाओं की पूर्ति करें, उनको भोगें, तो पहला धर्म चला गया और पीछे जो परिणाम आना चाहिए मोक्ष हट गया। अब बार बार जन्म, बार बार मरण, वही दुर्गति। पुरुषार्थ के लिए मानव देह मिला है, नए कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर स्वतंत्र है, इसमें प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता। आप अपने कर्तव्य को, इसमें ये नहीं कि जो होना होगा सो हो जाएगा प्रारब्ध में, ये पशुता की बुद्धि है, ये पशुओं में लागू होता है, मनुष्य में नहीं। एक असफलता हमको निराश कर दे, नहीं, 1000 असफलताएं हमको निराश नहीं करेंगे। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक बार हम कमर कस ले, असफलता, हर असफलता हमको सावधानी देती है, कहां चूक हो गई, कहां चूक हो गई, और हम उस चूक को सुधार कर हम आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे। नहीं पहुंच पाए तो मंजिल हमारे सामने आ जाएगी। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, हम प्रभु की तरफ चले हैं तो उनके वचन याद कीजिए, नामे भक्ता प्रणश्यति। हम नहीं पहुंच पाए तो वो आ जाएंगे हमारे पास, और आना उन्हीं को पड़ेगा, हमारी इतनी चाल जोर की नहीं है, उनको आना पड़ेगा, और वो आते हैं, वो आते हैं। आप पुकारते रहिए, चिंता मत कीजिए। अब वो अंतिम विषय ऐसा तो नहीं है कि सर्टिफिकेट बन गई हो दिखा दिया जाए, नहीं। वो जाने मोरी छाती, वो हृदय जानता है, आपका हृदय गवाही होगा पर बता नहीं पाओगे। विश्वास कीजिए, जब वास्तविक बात आएगी तो बता नहीं पाओगे, उसको प्रमाण नहीं दे सकते। ये कोई डिग्री नहीं है, ये डिग्री नहीं। हाँ, बाहरी क्रियाओं को आप डिग्री बना सकते हैं। इतने दिन से भोजन नहीं पाया, इतने दिन से ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये सब बाहरी प्रकृतिजन्य शरीर प्राणों की वार्ता हो रही है, अध्यात्म की नहीं। अध्यात्म इनके छोड़ने की है, स्थूल सूक्ष्म कारण, और यहां सारी चर्चा स्थूल की क्रियाओं की, वो चाहे जिस रूप में हम प्रकाशित करें वो प्रकृतिजन्य ही है, परमात्म जन्य आंतरिक। इनको छोड़ के आगे बढ़ना, इनको छोड़ना ही अपने में स्थित हो जाना है। बड़ा सूक्ष्म अध्यात्म मार्ग। पिछले कर्मों का फल दुख सुख रूप में आएगा, तुम्हें बदलने में प्रयोग नहीं करना। अपने भजन को आदेश हो रहा है, तुम भगवत भजन इतना बढ़ा दो कि वो दुख तुम्हें परास्त न कर पावे और सुख तुम्हें अभिमान में ना लेने पाए, इतना हर्षित ना होने पाओ कि आप मर्यादा भूल जाओ। देखो, किसी भी कार्य में जब चलो आप, तो एक बिंदु रखो कि 99% तो हम विजय का प्रयास कर रहे हैं, पर 1% अगर हम असफल हो गए तो उसी समय हृदय में जोश आना चाहिए, फिर अगली बार प्रयास करेंगे। तो एक पॉइंट में आपने अपने को मजबूत कर लिया। पर हम क्या करते हैं कि पूरा, और जब असफलता आती है वो फिर निराश हो जाता है। अब क्या, नहीं निराश होना, ये क्या हमारा जीवन था सफलता? नहीं, जीवन की हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। हार हमको विजय की तरफ पहुंचाएगी। बस थोड़ा समझना अध्यात्म को है। हम अध्यात्म को तो समझते नहीं, सीधे केवल विषम संसार की प्रकृति परिस्थितियों में अब प्रतिकूलता आई तो हम बहुत निराश हो, हताश। ये निराशा खोखला कर देगी आपको, ये निराशा आपको जीना मुश्किल कर देगी। नहीं, ये निराशा हमें धारण नहीं करनी। भगवान वर्णन कर रहे हैं, अनुकूल प्रतिकूल दो ही परिस्थितियां पैदा करेंगे तुम्हारे पूर्व के कर्म, लेकिन तुम इनको बदल नहीं, इनको सहना सीखो। नहीं तो जो आगे भजन कर रहे हो इनके बदलने में लगाओगे तो तुम्हारे पास रह क्या जाएगा। हमारी यात्रा के लिए पूंजी तैयार करनी है। इसीलिए जो बड़े बड़े संत महाभागवत जन देखे गए कि बड़ा कष्ट पा रहे हैं, और तो लगता है इनके भजन का इनको क्या प्रभाव मिला। 3 परिक्रमा गिरिराज जी की और 108 गोपाल शास्त्र नाम के पाठ रोज करते थे एक संत भगवान। सोचो जरा क्या साधना, 108 गोपाल शास्त्र नाम और परिक्रमा 3 गिरिराज जी की, और उनको लकवा मार गए, वो पैरालिस क्या कहे, हाँ ऐसे आधे शरीर में। तो पूज्यपाद उड़िया बाबा हरि बाबा उस समय प्रगट रूप से विराजमान थे। जो सुना तो गए दोनों महापुरुष, और जाकर के बैठे और कहा, बाबा मुझे पता है, आप संकल्प कर लो तो विश्व का पैरालिस ठीक हो जाए, पूरे विश्व का। आप इतने परम धनी हैं और आप ऐसे कष्ट को, तो बोले विनोद कर रहे हो ना, क्योंकि दोनों महापुरुष थे, विनोद कर रहे हो ना। अरे बाबा, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होता,
ये तो शरीर में आया है, भोग लेते हैं, इसके लिए भजन का प्रयोग नहीं। ये चतुर सुजान रामय भजे ते चतुर, ये नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा, इसके लिए हमें भजन नहीं, हमें भजन प्रभु की प्राप्ति के लिए करना है। तो कर्म फल दुख और सुख देके नष्ट हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। तुम्हें अनुकूल प्रतिकूल या दुख सुख परिस्थिति में डूबना नहीं है। हम लोगों को यही कला नहीं आती, सुख आया तो फूले घूम रहे हैं, दुख आया तो इतने निराश कि कैसे समझावे इनको, इतने निराश। नहीं, निराशा हमें खोखला कर देगी, हमें मतलब जीते जी एकदम असमर्थ कर देगी। ये निराशा को छूने मत दो। सत्य वस्तु की आशा, विजय की आशा इतनी प्रबल करो कि तुम इतने अभ्यासी बन जाओ कि ये हार तुम्हें, हेलो हम हार गए, ठीक है, हम आगे अभ्यास करेंगे, ऐसे दृढ़ बनेंगे, नहीं ये हार विजय में बदलेगी। और अगर सत्य मार्ग में आप चल रहे हो तो विजय अंतिम हमारी ही है। हरा दिया युधिष्ठिर जी को, बड़े फूले हैं दुर्योधन आदि, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, महान कष्ट पाया, पर उनका क्या हुआ? पूरे वंश का नाश हुआ और विजय श्री युधिष्ठिर को मिली। निराश नहीं, हताश नहीं, हमको अपने मार्ग को समझना है। हम भारतवासी अध्यात्म को जानने वाले, अध्यात्म में स्थित होने वाले, परम धर्म में देश है। जय और पराजय ये पहलू हैं, दिन और रात जैसे है, ठीक है, हो गई। हमें फिर मजबूत बनना है, हमें निराशा नहीं, और एक दूसरे को उत्साहवर्धन करना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ाई में कोई फेल हो गया तो घर वाले उसको इतना भार दे दें कि वो अपनी हार को पूरी हार मान जाए। किसी भी विषय में, चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, नौकरी हो, क्रीड़ा हो, पढ़ाई हो, अध्यात्म हो, हाँ फिसल सकते हैं अध्यात्म में। अरे तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुरमुनि मोहे काकी कोड़, बड़ी विचित्र माया, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या, अध्यात्म में भी फिसल सकता है। तो फिसल गए तो इसका मतलब हार गए, हम गिर गए, हम बेकार हो गए। नहीं, हम उस जगह को देखेंगे कि हारे तो कैसे हारे, हमारी फिसलन चूक क्या हुई, क्या हमारे अभ्यास में कमी हुई, हमारी सावधानी में कमी हुई, हम उसको सुधारें, आगे बढ़े। ये मानव देह केवल दुख सुख भोगने के लिए नहीं है। विश्वास कीजिए, आप इतने महान हैं कि दुख सुख आपको छू ही नहीं सकता। आपने दुख सुख को पकड़ रखा है। पूरे उद्धार की सामग्री भगवान ने आपके अंदर रख दी है। एक दिन बताया था कि तिजोरी अंदर है, चाबी भी अंदर है, जो आनंद की खोज कर रहे वो अंदर है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। पूरे जन्म के जन्म व्यतीत होते जाते हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, नहीं मिलने वाला। सर्वात्मना न विसर्जित बहिरिंद्रियाणि, आओ अंदर आओ, आओ समाधि भीतर, चित्त न डुलाई तुझ, स्वामी जी अंदर तो आप माल भरा हुआ है। आनंद सिंधु मध्य तो वासा, तू आनंद के कण खोज रहा है, आनंद समुद्र तेरे अंदर विराजमान है। हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, बहुत जल्दी फूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। ये दोनों चीजें बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखी गई। स्वयं भगवान अवतार लेकर के लीला दिखाते हैं। महान अयोध्या सजी हुई है, उत्सव बधावे की धूम मच रही। क्यों? कल प्रातःकालीन चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी का अभिषेक होगा। भगवान ने भी सुना, तैयारियां हो रही हैं, सब सामग्री तैयार कर ली गई है। बड़े बड़े विप्र ब्राह्मण वेदज्ञ सब उपस्थित होकर के विधान बना रहे हैं। इधर बदला पहलू, महाराज दशरथ जी के भाग्य का पहलू बदला। कितना फूले हुए हैं दशरथ जी, बहुत प्यार सबसे ज्यादा कैकेयी जी को करते हैं, इसलिए सबसे पहले कैकेयी जी के महल में जा रहे हैं। अब यहां बदल रहा है, प्रारब्ध बदल रहा है। बड़ा विचित्र कर्म का फल होता है। प्रारब्ध बदल रहा है महाराज का, बड़े आनंद में उमगते हुए जा रहे। जीव ही कैकेयी के भवन में, तो वहां का वातावरण देखा कि हमारे प्राणप्रिय रघुनाथ के तिलक की बात सुनकर के यहां उत्सव नहीं है, यहां सब निराश दासियां। महारानी कहां है? कोप भवन। कोप भवन सुनते ही जैसे धरती खिसक गई हो पैरों में। कोप, क्योंकि अतिशय प्यार करते थे। कोप भवन जाने का क्या मतलब हो सकता है? नजदीक गए, देखा मलिन वस्त्र धारण किए
मानो रूस गए हो ऐसे। प्रिय, इस समय तुम्हें रूसने का अवसर? अरे तुम्हारे को राम जी तो प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमने देखा है कई बार कि तुम राम चर्चा करते हुए अश्रु प्रवाह करने लगती हो, और उन्हीं मेरे और तुम्हारे प्राण प्रिय राम का प्रातःकालीन राज्याभिषेक है और तुम ऐसे मलिन वस्त्र धारण करके कोप कर रहे हो। कारण क्या हो सकता है? कारण आप हैं। आपने कहा था वरदान, ओ मेरा भूलने का स्वभाव है। 1 वरदान, 2 वरदान, 4 वरदान, जो तू मांगे अगर कह दे तो मैं बलपूर्वक किसी देवता का भी वध कर सकता हूं। क्योंकि इनको आमंत्रित किया जाता था, देवता अपने पक्ष में लेकर असुरों से युद्ध करते थे। महाबली थे दशरथ जी महाराज। तुम कहो किसको जीवन दान दे दे, तुम जो कहो कर दे, लेकिन इस समय उदास होने की जरूरत नहीं। हां तो सुनो, मैं 2 वरदान मांग। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को इस राजगद्दी पर अभिषेक। महाराज तुम मूर्छित होकर, मेरे प्राण प्रिय राम को 14 वर्ष का वनवास। उस दशा में वो कह रहे तेरे चरण स्पर्श कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। तुम एक बात जो कही, सुबह होते ही भरत को बुला के राज तिलक कर मेरे राम को वनवास। आप देखो परिस्थिति कैसे बदली। हम तुम तो क्या है सोचो। भगवान के पिता का सौभाग्य और स्वयं भगवान, राज तिलक होना है सब। जो ही सूचना पहुंचती है कि पिताश्री ने याद किया तो वहां गए, वहां दर्शन। जो बताया कि ये तो बताएंगे नहीं, ये तो ऐसे ही मूर्छित पड़े हैं आपके उसमें, लेकिन इन्होंने मुझे वचन दिया है आपको 14 वर्ष का वनवास तपस्वी वेश में किसी ग्राम नगर में नहीं जाना। 14 वर्ष विशेष उदासी भाव से। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। मानो राज तिलक में उतने प्रसन्न नहीं हुए थे, उस समय संकोच में हो गए थे कि हम चारों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं, फिर मेरा ही राज तिलक क्यों? सब भाइयों का राज तिलक होना चाहिए, भगवान का स्वभाव। लेकिन जे भी सुना भरत को राज तिलक को मेरा लेकिन हुआ क्या? पूरी अयोध्या और महाराज के प्राण विसर्जित हो गए। राम राम राम। हम उसी मृत्यु लोक में जन्मे हैं, हमें मानव देह मिली है। ये दुख सुख आएगा, आप इसके प्रति सावधान पहले से रहें। सुख में इतने ना भूल जाएं कि आगे दुख आने वाला है, दुख में इतने ना डूब जाएं, चिंता मत करो आगे सुख आने वाला है। और हमें तो लगता है कि ऐसे बलवान बनो कि ये सुख दुख का सदुपयोग कर लो। दुख आया है, भगवान ने कृपा की, मेरे किसी पाप का मोचन हो रहा है और हम नाम जप करके उसे सह लेते हैं। सुख आया है, उसे 4 लोगों की सेवा में बांट देते हैं। भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया है तो 4 मिल करके उस सुख का उपभोग। अगर हम उसके भोक्ता बनेंगे तो दुख का भोग हमें करना ही पड़ेगा। एक विशेष बात समझने की है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, जो सुख और दुख प्रदान करती है, वास्तव में देखा जाए अगर आप उसका भोग ना करें तो ये सुख और दुख आपको व्यापेंगे ही नहीं। अरे जब किसी अग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, वायुआस्त्र, दिव्यास्त्र की पहुंच नहीं है आप तक, तो सुख दुख कैसे पहुंच जाएंगे? हम लोग उसके इतने भोक्ता बन चुके हैं कि यही हमारा जीवन हो गया है। थोड़ी सी व्यापार में हानि हम अपने प्राणों को त्याग देते हैं। एक फसल नष्ट हो गई तो हम अपने को एकदम जीवन व्यर्थ समझ लेते हैं। एक क्लास में हम फेल हो गए तो नहीं भाई नहीं, ये जीवन अमोघ पदवी प्राप्त कराने के लिए तुम कहां छोटी छोटी विषयों में फंसकर आप इतने निराश हो गए। हर विजय प्राप्त होगी, आप विश्वास करो। केवल आप थोड़ा अध्यात्म को समझें, थोड़ा धैर्यवान बने। दुख की बात कहो तो देखो, देवकी वसुदेव जी भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किए। सर्वलोक महेश्वर पधार रहे हैं, लेकिन कहां? कड़े शासन में राक्षसी प्रवृत्ति के पहरेदार कंस के हथकड़ी बेड़ी जकड़ी हुई। आ कौन रहे? समस्त भवबंधन से मुक्त करने वाले प्रभु। ऐसा तो किसी का जन्म नहीं होता होगा। विचार करके देखो, भगवान स्वयं जब अवतरित हुए हैं तो लीला करके दिखाया है। यहां 2 पहलू हैं, दुख और सुख, दोनों देखने को मिले। भगवान स्वयं विजयश्री हैं, लेकिन रणछोड़ भी नाम पड़ा है, लीला करके दिखाया है। वो
कई बार आक्रमण कर चुका था जरासंध, और इतने में ही देवर्षि नारद जी से पता पूछ के कि कोई मेरे समान योद्धा है। उस काल यवन उसने बहुत से करोड़ों म्लेच्छों को लेकर चढ़ाई कर दी द्वारिका में। अब श्री भगवान तो सर्वसमर्थ है ना, लेकिन एक नाम रखवाने के लिए भाग पड़े। रणछोड़ भगवान की जय बोला जाता है ना। हाँ, काहे के लिए? बड़ा रहस्य होता है भगवान की लीला में। मुचकुंद जी को अपना साक्षात्कार करवाना है और मुचकुंद की दृष्टि से उसको भस्म करवाना है। भाग पड़े भगवान। वो कह रहा, अरे रुको रुको वासुदेव, तुम्हारा बड़ा यश है, जरा हमसे लड़के तुम भाग क्यों रहे हो? और पीतांबर फहराते हुए ठाकुर जी भाग रहे, और पीछे ललकार रहा है। भागते हुए उसी गुफा में गए जहां मुचकुंद महाराज देवताओं के साथ युद्ध सहयोग करके युद्ध में असुरों पर विजय प्राप्त कराई थी। तो देवताओं ने कहा, आप जो वरदान मांगे। बोले, मुझे आपसे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे नींद लग रही, मैं बहुत थका हूं, मैं सो जाऊं और मुझे कोई विक्षेप ना पहुंचाए। तो उन्होंने कहा, जो तुम्हें विक्षेप पहुंचाएगा दृष्टि खुलते ही भस्म हो जाएगा। आराम से गुफा में सो रहे थे, भगवान गए अपना पीतांबर उड़ा दिए। अब वो आया और देखा कि देखो, मुझे तो दौड़ा दौड़ा कर थका दिया और लड़ा है नहीं, अपना आके यहां सो रहा है। एक लात मारी, जे ही लात मारी तो आंख खोल के देखो भस्म हो गया। अब जब भस्म हो गया तो आप प्रकट हुए, निहाल कर दिया मुचकुंद जी को, स्तवन किया, परिचय भगवान ने अपना दिया। फिर भगवान ने कहा कि तुम जिस इस रस को प्राप्त किए हो, यही जगत में अन्य जीवों को भी प्रदान करो, इसलिए तुम्हारे एक जन्म और लेना पड़ेगा। तो नरसिंह मेहता जी के रूप में वही मुचकुंद जी प्रकट हुए। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। देखो, ये मृत्यु लोक की लीला है। जब आप पर्दे पे कोई सीन देखते हैं तो उसमें सुख दुख का अनुभव नहीं करते हैं। आपको पता है ये झूठा है, ये झूठा खेल चल रहा है। तुम सच्चिदानंद प्रभु के सच्चिदानंद अंश हो, तुम इस झूठे खेल को इतना सत्य मान लेते हो कि आप इतना दुखी हो जाते हो, इतना निराश हो जाते हो। नहीं, इसीलिए अध्यात्म की जरूरत है। हर बुद्धि में अध्यात्म योग होना आवश्यक है। अगर बुद्धि में अध्यात्म योग नहीं है तो ये बहुत दुखी करता है संसार। ये विषम है, ये कभी एक रस रह ही नहीं सकता। नहीं रे, सब दिन होत न एक समान, किसी के नहीं हुए, किसी के नहीं हुए। सदैव विजय किसी का वर्णन नहीं करती, सदैव हार में कोई नहीं बना रहता, ये चलता रहता है। इस पर थोड़ा दृष्टि डाली जाए। हम थोड़े थोड़े हार पर, थोड़े थोड़े विजय पर इतना निराश, इतना उदास, इतना हर्षित, इतना अभिमान नहीं। थोड़ा अध्यात्म को समझने की कोशिश करो। श्री भगवान कह रहे हैं, दुखी सुखी होना ये कर्म का फल नहीं, अज्ञान का फल है। भगवान ये दुखी सुखी, जैसे अब दुख आ गया है, अब राधा 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 क्यों आया है, कैसे जाएगा, हमको इस झंझट में नहीं फंसना। जैसी परिस्थिति थी उसमें हमें कैसे भजन करना है, कैसे अपने कर्तव्य कर्म को करना है, पक्का समझ लीजिए। आप यदि अपने सत्य मार्ग पे स्थित हैं तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर ये दुखी कर दे